हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल लाइफ ऑफ एमएस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएपी सर्टिफिकेशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एसएपी सर्टिफिकेशन क्या है? ये एसएपी सर्टिफिकेशन क्यों करना चाहिए हम लोगों को एसएपी सर्टिफिकेशन, और कब करना चाहिए? तो बने रहिए हमारे साथ। शुरू से एंड तक मैं पूरा डिटेल दूंगा आपको कि कैसे इसको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने टाइम पे कौन से चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, और एग्जाम कब देना है, एग्जाम कैसे देना है, सर्टिफिकेशन एग्जाम की बात कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद ये जो प्रोसेस है ये कितने दिनों तक वैलिड रहेगा, कौन सा सर्टिफिकेशन करना चाहिए आप। तो ऐसे भी कंसल्टेंट दो तरह के होते हैं, एक सर्टिफाइड कंसल्टेंट और दूसरे नॉन सर्टिफाइड कंसल्टेंट। क्योंकि आज हमारा टॉपिक सर्टिफिकेशन के ऊपर है, तो मैं हर एक बात जो बोलूँगा वो इसी सर्टिफिकेशन के अराउंड ही गोल गोल घूमता रहेगा। वैसे सर्टिफाइड कंसल्टेंट वो होते हैं जिन्होंने एसएपी के कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल में उन्होंने महारत हासिल की है या फिर सर्टिफिकेशन किया हुआ है। और नॉन सर्टिफाइड कंसल्टेंट वो है जिन्होंने अपना अपना नॉलेज को, सर्टिफिकेशन तो नहीं बोल सकता, अपना नॉलेज को प्रूव करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। इन्वेस्ट इन द टर्म ऑफ मनी, इन्वेस्ट इन द टर्म ऑफ एडिशनल स्टडी, और इन्वेस्टमेंट इन द टर्म ऑफ। दोस्तों, सर्टिफाइड और नॉन सर्टिफाइड में डिफरेंस क्या होता है? मेरे नजर से अगर आप लोग सोचना चाहेंगे तो डिफरेंस कुछ नहीं है। जैसे कि सपोज आपको आज बुखार है, कोविड का टाइम है, बट बुखार का तो होता ही है जनरली। तो आपने क्या किया, कोई मेडिकल स्टोर गए, वहां से मेडिकल स्टोर वाले को बताया कि मुझे बुखार है, तो उन्होंने क्या किया, आपको पैरासिटामोल के कुछ टैबलेट्स दे दिए, आपने खा ली और ठीक हो गए। और ऑप्शन बी क्या है? सपोज आपको बुखार है, आप गए हॉस्पिटल, प्रॉपर ब्लड टेस्ट कराए, बुखार का रीजन पता किया और फिर मेडिसिन लिए जो कि डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया, और फिर आप वही पर्ची लेके मेडिसिन स्टोर में आए और मेडिसिन लिए और आपने अपना जो बुखार है उसको ट्रीट किया। दोनों में डिफरेंस क्या है? हो सकता है दोनों ने सेम मेडिसिन लिया हो, बट आपने जो प्रोसीजर फॉलो किया वो दोनों में, एक प्रोसीजर रिस्क ज्यादा लगा और दूसरा प्रोसीजर में रिस्क से ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा। दोनों में ऑब्जेक्ट ठीक होना ही है। एज ए भी कंसल्टेंट, नो डाउट वी आर गो थ्रू आउट आवर करियर, वी आर गोइंग थ्रू a lot of different types of companies, different types of business procedures, but क्लाइंट का ट्रस्ट कैसे आएगा अगर आप सर्टिफाइड? तो सपोज आपके कंपनी ने आपका और आपके दोस्त का रेज्यूमे को अपने किसी क्लाइंट के पास भेजा, तो आपका क्लाइंट क्या देखेगा, स्टडी करेगा, दोनों ने सिमिलर प्रोजेक्ट में काम किया है, दोनों का एक्सपर्टीज बहुत अच्छा है, बट वो वहां पे चेक करेगा कि आपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे या फिर किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल पे सर्टिफिकेशन किया हुआ है। मतलब उसको ये इनहेरेंट फीलिंग आएगा कि आपका उस पर्टिकुलर टॉपिक में एक्सपर्टीज ज्यादा है, क्योंकि आपने वहां पे कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, बाय द टर्म ऑफ योर इंटरेस्ट और बाय द टर्म ऑफ योर नॉलेज और बाय द टर्म ऑफ योर हार्ड अर्न मनी। तो कहीं ना कहीं वो एक इम्पैक्ट आता है क्लाइंट के पास। जैसे कि हम लोग एक वेल नोन एमबीबीएस डॉक्टर के पास गए, उसने जो रेफर किया वो टेस्ट करवाया, फिर हमने मेडिसिन स्टोर जाके मेडिसिन खरीदा। ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो आपको ज्यादा बोर नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए? सबसे पहले एसएपी क्लाउड सर्टिफिकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एसएपी ग्लोबल सर्टिफिकेशन CER 006, CER stands for certification and 006, why 006? 006 आपको 6 अटेम्प्ट देंगे। अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे ये सर्टिफिकेशन के लिए, इसमें 6 अटेम्प्ट आएंगे आपके पास। दैट्स व्हाई द सर्टिफिकेशन क्यों करना चाह रहे हैं उसके जवाब में आपको
to get a better job, better package, increase your reputation in front of client, your colleague, or get a chance of promotion. मिला नहीं है but there is चांस रहता है. तो जो के पार्ट प्रोसेस फ्लो ऑफ रजिस्ट्रेशन. SAP सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या प्रोसेस फ्लो होना चाहिए. मैंने यहाँ पे 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है. प्री रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको क्या क्या चीजें दिमाग में रखना चाहिए. सबसे जरूरी है ये स्टेप. इंफॉर्मेशन, किसके रिगार्डिंग, आप कौन सा सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन. फिर उसके बाद registration in SAP site and detail about exam. तो ये तीनों चीजें आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले फॉलो करना पड़ेगा. चलिए मैं आपको लाइव ये सेशन दिखाता हूँ. तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम या कोई भी विंडो ओपन करना है जहाँ से कि आप ब्राउज कर सकते हैं. फिर वहां पर आपको टाइप करना है http:/training.sap.com. एंटर दबाना है तो ये आपको पर्टिकुलर साइट पे लेके जाएगा. फिर जैसे आपका ये विंडो ओपन होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी मैं ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ. आपको दिखाने के लिए मैं फिर से एक बार रजिस्टर कर रहा हूँ. लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे. यहाँ पे आपको रजिस्टर बटन मिलेगा. रजिस्टर का ये टैब पे आप क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन विंडो पे लेके आ जाएगा. यहाँ पे आप आपका नाम दे सकते हैं. सपोज मैं दे रहा हूँ अपना नाम, लास्ट में शाला दे देता हूँ. और ईमेल आईडी अपना चैनल का ईमेल आईडी हम लोग यूज कर रहे हैं. फोन नंबर, ये वाला फील्ड बहुत मैंडेटरी है. क्योंकि ये यूएसए का है तो इसीलिए इंडिया का ऑप्शन भी आपको मिल जाए. जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तुरंत ये मैसेज आपको दिखाई देगा जिसमें कि इन्होंने एक एक्टिवेशन लिंक आपके ईमेल आईडी पे भेजा हुआ है. तो आपको अभी करना क्या है, आपके ईमेल आईडी में जाके वो लिंक को क्लिक करना है. फिर दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे वो एक्टिवेशन लिंक आ चुका है और हमें अभी क्या करना है, क्लिक हियर टू एक्टिव योर अकाउंट पे क्लिक कर देना है. जैसे आप क्लिक करोगे सिस्टम आपको रीडायरेक्ट करके SAP के साइट पे ले जाएगा और फिर आपको ये योर अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड का मैसेज देगा. फिर आपको इस कंटिन्यू पे क्लिक करना है. और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपका नाम आ जाएगा और फिर यहाँ पे आपका ये डाटा प्राइवेसी के रिगार्डिंग ये कुछ क्वेश्चन पूछा है. तो इसको पढ़ के आपको ये सारे ऑप्शन पे सिलेक्ट करके सेव करना है. आप चाहे तो इसमें से कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं. ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है. एक बार ये सेव हो जाएगा. दोस्तों अब आप देख सकते हैं training.sap.com पे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया. ये आपका सर्टिफिकेशन का रजिस्ट्रेशन नहीं है, सिर्फ आपने जो SAP का वेबसाइट है उस पे रजिस्टर किया है. सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे. चलिए स्लाइड की ओर. तो ये था इंफॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन इन SAP साइट. डिटेल्स अबाउट एग्जाम. इससे पहले आप एग्जाम रजिस्ट्रेशन की ओर जाएं, आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ये पता करना है कि आप कौन से एग्जाम पे रजिस्टर करना चाहते हैं. जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ अपने स्लाइड में, एग्जाम का कोड है ये CER 006. तो सबसे पहले गूगल में देखते हैं हम लोग CER 006.
ये देखिए CR006 SAP ग्लोबल सर्टिफिकेशन एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम विच कम्स विथ 6 अटेम्प्ट्स। तो इस पे क्लिक करके डिटेल देख सकते हैं। ये भी ट्रेनिंग साइट से है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे USD में आपको दिखा रहा है। तो चलिए हमने जहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है वहीं से जाके देखते हैं। यहाँ पे आप अगर देखेंगे माई ट्रेनिंग आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। माई ट्रेनिंग पे यहाँ पे आपका एजुकेशन अकाउंट मैनेजमेंट पे आ गए। यहाँ पे आपको, क्योंकि हमने अभी तक कोई सर्टिफिकेशन परचेज नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पे कोई डिटेल नहीं मिल रहा है अभी। फिर हम लोग चेक करते हैं क्या क्या सर्टिफिकेशन एग्जाम है। उसके लिए आ गया आपका स्क्रीन। यहाँ पे सर्च पे हम लोग CER006 टाइप करके सर्च कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा CER006 के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए, क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन के टाइम में हमने कंट्री इंडिया दिया हुआ था, INR में आ गया। यहाँ पे आपका ये जो प्राइस है ये एक्सक्लूडिंग टैक्स है। टैक्स मतलब GST चार्ज होता है जनरल इंडिया में। 18% के हिसाब से आपको GST एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, ये डिटेल कंटेंट है और इसको अगर आप चाहे तो ऐसा रजिस्ट्रेशन करके इसके बारे में डिटेल जो लिखा हुआ है वो पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या सर्टिफिकेशन इंक्लूड रहता है। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं अवेलेबल सर्टिफिकेट, मतलब जो सर्टिफिकेट अभी अवेलेबल है। एक बार आपने ये पेमेंट किया, इसका PO बना के जैसे ही आपने एक्टिवेशन कर लिया ये सर्टिफिकेशन के लिए, तो उसके बाद से आप एलिजिबल हो जाएंगे इनमें से कोई भी 6 अटेम्प्ट देने के लिए। यहाँ पे नो डाउट ये सारा सर्टिफिकेशन है, बट आप इसमें से कोई भी सर्टिफिकेशन एग्जाम का 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। कोई भी सर्टिफिकेशन मतलब इनमें से, चाहे सपोज आपने ये SAP अवीरा सप्लायर मैनेजमेंट के लिए रजिस्टर दिया, पहला एग्जाम सक्सेसफुल हो गए तो आप दूसरा एग्जाम भी दे सकते हैं। ऐसे 6 एग्जाम दे सकते हैं। इट्स डिपेंड कि आपने वो 6 अटेम्प्ट में कितने एग्जाम क्लियर किए, उसी हिसाब से आपको आपका जो एक्सपर्टीज है, जो डीप सब्जेक्ट, उसी हिसाब से आपको इनमें से कौन सा आप क्लियर करना चाह रहे हैं वो सर्टिफिकेशन एग्जाम सिलेक्ट करने होंगे। उसका प्रोसीजर में आगे बताऊंगा कैसे आपको सिलेक्ट करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है सर्टिफिकेशन के लिए, वो सारा डिटेल मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये था इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन इन द SAP साइट हो गया और डिटेल अबाउट द एग्जाम भी आप लोगों ने देख लिया। तो चलिए अभी देखते हैं रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन। सर्टिफिकेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन रहता है उसका क्या प्रोसीजर रहता है। सबसे पहले आपको पेमेंट कैसे करना है, कौन से मोड से करना है, फिर परचेज ऑर्डर एक क्रिएट करना है, फिर उसका पेमेंट करना है। ये तीनों चीजें आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उससे पहले सर्टिफिकेशन डिटेल में आपने देख चुके हैं CER006 के लिए कितना खर्चा होगा, क्योंकि ये अमाउंट एवरी टाइम अपडेट होता रहता है। मैंने जब दिया था तभी अराउंड 36,000 समथिंग था। अभी ये ग्रो करके 42 के आसपास है।
आगे और भी बढ़ सकता है, कर सकता है, उसका बैंडविड्थ कुछ नहीं है। सो प्री रजिस्ट्रेशन हो गया, अभी हम रजिस्ट्रेशन देखेंगे। रजिस्ट्रेशन में क्या क्या प्रोसीजर रहता है वो डिटेल में देखते हैं। सपोज मैं ये सर्टिफिकेशन के लिए रजिस्टर करना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे आके सर्टिफिकेशन में देखना पड़ेगा। यहाँ पे सर्च कीजिए, वापस से सेम प्रोसीजर कर रहा हूँ। मुझे ये सर्टिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, इसको सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे एड टू बास्केट किया। ये देखिए, ये एक पॉपअप विंडो आ गया। यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ये आपका सर्टिफिकेशन आईडी है, 6 अटेम्प्ट, डिलीवरी मेथड सर्टिफिकेशन हब, आज का डेट और सेशन रिजोल्यूशन। तो यहाँ से आप कोर्स डिटेल भी देख सकते हैं। प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आपको, अगर आपके पास कोई अवेलेबल कैंपिंग कोड है तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बारे में मुझे कोई डिटेल पता नहीं है। अगर मुझे पता चलता है या फिर आपको पता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इससे मेरी भी हेल्प हो जाएगी और हमारे व्यूअर्स की भी हेल्प हो जाएगी। तो ये अमाउंट है, फिर प्रोसीड टू चेकआउट पे हमें क्लिक करना है। थोड़ा साबुन स्लो है लगता है फास्ट। तो ये आप देखेंगे, अगर टोटल अमाउंट देखेंगे तो 49,620 के आसपास आ रहा है, क्योंकि ये हमारा टोटल अमाउंट जो था 42 था और उसमें एस्टिमेटेड टैक्स करके 7,569.18 पैसा टैक्स इंक्लूड हुआ है। तो यहाँ पे आपका रिव्यू योर डिटेल्स, यहाँ पे आपको आपका डिटेल देना है, क्योंकि हमने जो रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम पे हमने कोई डिटेल नहीं दिया था। देते भी तो यहाँ पे वापस से देना ही पड़ेगा। सपोज आपका एम्प्लॉयर जो है वो सर्टिफिकेशन का चार्जेस बियर कर रहे हैं या वो पे कर रहे हैं आपके अगेंस्ट में, या फिर आप आपके कंपनी के नाम से सर्टिफिकेशन लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपका कंपनी डिटेल्स और एम्प्लॉयर डिटेल्स दे सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सेल्फ के लिए ही रखें। यहाँ पे आपका फोन नंबर और यहाँ पे एड्रेस सारा डिटेल भरें, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ भरते हैं। हाँ, और एक चीज, ये जो फोन नंबर में आप जो भी फोन नंबर भरेंगे ये आपका ऑपरेटिंग फोन नंबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक बार आप फोन नंबर भरने के बाद ये फोन नंबर आपका अकाउंट आईडी के साथ लिंक होगा और जब तक ये सर्टिफिकेशन वैलिडिटी रहती है तब तक आपका यही फोन नंबर एसएपी के लिए आपका एसएपी के सॉरी आपका यही फोन नंबर एसएपी का अकाउंट नंबर रहेगा। वो कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, याद रखिएगा। फोन नंबर जो भी भरना है वही आपका एसएपी का अकाउंट नंबर है, उसी नंबर पे आपको पैसा पे करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे डिटेल भर रहा हूँ,
जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारा डिटेल मैंने भर दिया है, ये सारा आपका मैंडेटरी फील्ड था। तो ये जो फ़ोन नंबर भरा है यही आपका एसएपी के लिए अकाउंट नंबर है, ये बात याद रखिए। और आगे देखते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांग रहा है रजिस्ट्रेशन के टाइम। अगर आपको कोई दूसरा बिलिंग एड्रेस रखना है तो आप रख सकते हैं, मेरे लिए ज़रूरत नहीं है। रखना है तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे और एक पॉपअप विंडो आ जाएगा, सॉरी एडिशनल स्क्रीन आ जाएगा, पॉपअप विंडो नहीं है ये। यहाँ पे आप आपका नाम डिटेल दे सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे अपना डिटेल वापस से भर दिया है। आपका नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, अगेन सेम नंबर ही आपको देना है। फिर यहाँ पे सेव करना है। सेव करने के बाद आपका रिव्यू योर पेमेंट मेथड आएगा, टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, टोटल अमाउंट दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए कुछ अगर दे रहा है, लेट्स सी, इसको ओके। गया होने के बाद स्ट्रीट नंबर, ओके। ये होने के बाद आप जैसे एंटर पे क्लिक करेंगे ये देखिए बुकिंग रिक्वेस्ट क्रिएट होगी आपकी। फिर यहाँ पे आपको देखिए सारा डिटेल मैंने जो जो वहाँ पे दिया था सब कुछ आ गया है। यहाँ पे देखिए कंपनी डिटेल में नॉन कंपनी बुकिंग आया है क्योंकि मैंने ये इंडिविजुअल पर्सनल के लिए किया है। यहाँ पे रिव्यू करेंगे अपने पेमेंट मेथड के लिए, कौन सा पेमेंट मेथड हम लोग यूज करना चाह रहे हैं। इनवॉइस का रिसिप्ट कौन होगा, अगर आप चाहे तो यहाँ पे नया बिलिंग एड्रेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ माई सेल्फ रखना है। परचेज ऑर्डर नंबर यहाँ पे हमें एनए रखना है और कुछ नहीं, जैसा कि आपको दिखा रहा है एनए रखना है। अगर आपके पास कोई परचेज ऑर्डर नंबर नहीं है क्योंकि हमने अभी तक ऑर्डर
नंबर क्रिएट नहीं किया है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपलोड ए परचेज ऑर्डर डॉक्यूमेंट, ये हम कहाँ से लाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने कोई ऑर्डर जनरेट नहीं किया है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे गूगल ओपन करके ब्लैंक पीडीएफ वाला सर्च करके इसको डाउनलोड कर लेना है। मतलब जैसे कि हम लोग कोई ब्लैंक पेपर दे रहे हैं प्रिंट आउट से पहले, वैसे ही ये ब्लैंक पीडीएफ को देखिए, ये ब्लैंक पीडीएफ जो है इसमें कोई डिटेल नहीं है, सिर्फ ये ब्लैंक पेपर ही है। ब्लैंक पीडीएफ को सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। ये देखिए, आपका जो अपलोड फाइल था ये सक्सेसफुली ब्लैंक पीडीएफ आपका अपलोड हो चुका है। फिर यहाँ पे हमें कंटिन्यू करना है। ये आपका बुकिंग रिक्वेस्ट जनरेट हो गया, आप देख सकते हैं पूरा डिटेल के साथ। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आपका ऑर्डर समरी भी जनरेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये रहा आपका ऑर्डर डिटेल, इसको आप चाहे तो सेव कीजिएगा, या फिर दूसरा ऑप्शन है सॉरी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अभी ये क्या हो गया, आपका ऑर्डर आईडी क्रिएट हो गया। विद इन 2 बिजनेस डे ये जो इंफॉर्मेशन है, ये कंफर्मेशन ईमेल आईडी पे आ जाएगा आपका। ये कंफर्मेशन ऑर्डर कंफर्म समरी जो कंफर्मेशन है, ये आपके ईमेल आईडी पे 2 दिन के अंदर आ जाएगा। तब तक आप चाहे तो ये जो डिटेल्स है इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका ऑर्डर आईडी बिलोंग्स करता है। ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इसके बाद पेमेंट। पेमेंट के लिए आपका जो फोन नंबर है, जो हमने रजिस्ट्रेशन में यूज किया था मोबाइल नंबर, वही नंबर पे आपको बैंक अकाउंट डिटेल मेंटेन करना है। कैसे करना है वो डिटेल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये चीज मैंने इंक्वायरी किया था सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो उसी टाइम पे मुझे आया था कि ये देखिए, पहले आपको CR006 सर्च करके ये आपने पीओ बनाना है। फिर पीओ बनने के बाद आप देखेंगे ना
ये जो डिटेल है आपको इस आईडी पे पे करना है। तो ये जो SBI का कोड है ये आपके जो 10 डिजिट मोबाइल नंबर है उसके सामने लगाना है। सपोज आपका मोबाइल नंबर है 1234567890, उसके सामने आपको SBI का कोड लगाना है। ये हो गया आपका SBI का जो बैंक अकाउंट नंबर है उसमें आपको पे करना है। सपोज आपने ये बैंक अकाउंट नंबर पे पे किया तो SBI में या आपके नाम पे रजिस्टर हो जाएगा ये बैंक अकाउंट नंबर। जैसे कि आप देख सकते हैं सीरियल नंबर, बेनिफिशियरी नेम, SBI रखना है, ये टाइप अकाउंट टाइप करंट अकाउंट, और यहाँ पे SBI और आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, ये सिटी बैंक का अकाउंट और ये सारे डिटेल। ये डिटेल आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे ना, उसके बाद आपकी ईमेल आईडी में 2 दिन के अंदर आ जाता है। एक बार आपने पेमेंट कर लिया तो यहाँ पे जो आईडी रहेगा, ये मेरे टाइम पे जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया था इनको मैंने भेजा था। जो भी आपका ऑथराइज पर्सन रहेगा उसका ईमेल आईडी भी आपको ईमेल में आ जाएगा। फिर आप उसी मेल पे रिप्लाई करके आपका जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है, याद रखिए SBI और आपका मोबाइल नंबर जो अकाउंट नंबर पे आपको पे करना है उस पेमेंट सक्सेसफुल का जो स्क्रीनशॉट है रख के आप जैसे ही उनको भेजेंगे 5 से 6 दिन के बाद आपका सर्टिफिकेशन एक्टिवेशन हो जाएगा। फिर आप उसी हिसाब से एग्जाम लिख सकते हैं। तो ये था आपका रजिस्ट्रेशन तक का प्रोसीजर। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए एग्जाम के रिगार्डिंग, ऐसा ही एक ईमेल आपको SBI की तरफ से आएगा। आप देख सकते हैं इसमें पूरा डिटेल है मेरा सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग और मैंने कितना पेमेंट किया था, वो सारा डिटेल आपको ऐसे ही SBI से कंफर्मेशन मेल के रिगार्डिंग आ जाएगा। और ये कंफर्मेशन मेल आने के बाद ही आप समझ सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है। और उसके बाद आप चाहे तो उसी दिन से आपका एग्जाम के लिए जो 1 ईयर का वैलिडिटी पीरियड है वो शुरू हो जाता है। तो उसके बेस पे आप एग्जाम भी दे सकते हैं। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना, पोस्ट रजिस्ट्रेशन। लेट्स सी व्हाट वी नीड टू डू पोस्ट रजिस्ट्रेशन। ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, व्हिच वन नीड टू चूज फ्रॉम द लिस्ट। क्योंकि आपने देखा है पहले जैसे कि CER 006 में, सर्टिफिकेशन नंबर CER 006 में आपको बहुत ही लंबा चौड़ा लिस्ट दिया जाता है कि आपको ये सारे सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, बट आपके हाथ में अटेम्प्ट ओनली 6 है। तो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस और दैट इज यू आर ओनली द जज, आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा वाला चूज करना है, या फिर आपके दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। उसी हिसाब से आपको सर्टिफिकेशन एग्जाम चूज करना है। तो रेडी फॉर एग्जाम, ऐसे एग्जाम देना है। चलिए देखते हैं, क्योंकि मेरा पहले से ही रजिस्ट्रेशन है मैं उसी में आपको दिखा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा आईडी है और यहाँ पे हम अगर देखेंगे ना तो पहले माई ट्रेनिंग में जाना है। माई ट्रेनिंग में जाने के बाद आपको ऐसा डिटेल दिखाएगा, आपने इसका रजिस्ट्रेशन किया है, ये वैलिड फ्रॉम ये डेट पे मैंने रजिस्ट्रेशन किया था और ये वैलिड यहाँ तक है। ऐसे ही आपको एक रेंज अपडेट दिखाएगा, क्योंकि ये CER 006 जो सर्टिफिकेशन है ये आपका सिर्फ 1 साल के लिए ही वैलिड रहता है। उसके अंदर आपको ये सारे 6 अटेम्प्ट कंप्लीट करने हैं। गो टू द सर्टिफिकेशन हब। जी हाँ, यहाँ पे जैसे कि एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का टर्म एंड कंडीशन आ रहा है आजकल, ये पहले नहीं आ रहा था। यहाँ पे आपको एक्सेप्ट द टर्म
एंड कंडीशन कंफर्म करके आगे लेना है। यहाँ पे मेरा डिटेल आपको, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आप आपका डिटेल देख सकते हैं, ये SAP ग्लोबल सर्टिफिकेशन। और यहाँ पे अगर आपको कुछ टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो आप ये आईडी पे चेक करके डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए एक एक देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको आपका एग्जाम कैसे शेड्यूल करना है उसके रिगार्डिंग डिटेल दिया हुआ है। और यहाँ पे एक वीडियो है, आप इसको चला के देख सकते हैं कि ड्यूरिंग द एग्जाम आपको क्या करना है, कैसे आपका जो इन्विजिलेटर रहेगा एग्जाम का उसके साथ आपको कोऑर्डिनेट करके एक पिन ड्रॉप साइलेंट रूम में जहाँ पे आप अकेले हो वैसा रूम सिलेक्ट करना है। फिर आपको अपने लैपटॉप के कैमरे से उनको 360 डिग्री व्यू दिखाने के बाद यहाँ पे क्या क्या करना है उसका पूरा डिटेल है। और यहाँ पे बिफोर स्टार्टिंग एग्जाम यू नीड टू इंस्टॉल दिस क्वेश्चन मार्क इन योर सिस्टम। और इसको इंस्टॉल करने के लिए पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये इसका सॉफ्टवेयर का लिंक देगा, क्योंकि अगर आप आपका कंपनी का लैपटॉप यूज कर रहे हैं एग्जाम देने के लिए तो शायद उसमें ये पॉसिबल ना हो, क्योंकि हमें कंपनी के लैपटॉप में कुछ भी इंस्टॉल करने से पहले हमें कंपनी का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा एग्जाम शेड्यूल करने से पहले। देन उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिल सकता है। आप चाहे तो मैं इसको प्ले करके दिखा सकता हूँ। इसको पूरा प्ले करके देख सकते हैं आप। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ड्यूरिंग द एग्जाम क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है और कैसे आपको रजिस्टर करना है, सर्टिफिकेशन एग्जाम का स्लॉट कैसे बुक करना है, वो सारा डिटेल इस वीडियो में है। वैसे भी मैं अभी आपको पूरा डिटेल दिखाने वाला हूँ, बने रहिए हमारे साथ। तो सब उसके बाद चलिए देखते हैं डैशबोर्ड में। एग्जाम डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे एग्जाम डैशबोर्ड पे अगर आप देखेंगे तो ये मेरा बुकिंग आईडी है और यहाँ पे स्टार्ट डेट कब से, एंड डेट कब से और कितना अटेम्प्ट मेरा रिमेनिंग है, ये डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और वैसे उसके बाद अगर आप देखना चाहेंगे तो मैंने कौन से एग्जाम में क्वालिफाई किया है वो डिटेल, और फिर उसके बाद उसका बुकिंग आईडी, जो एग्जाम का बुकिंग आईडी रहता है वो डिटेल भी अवेलेबल है। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम शेड्यूल करने के लिए यहाँ पे शेड्यूल एन एग्जाम पे जाइए, क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रोल मिल जाएगा। जैसा आपका एक्सपर्टीज है उसी हिसाब से आप यहाँ पे रोल सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि ये जो लिस्ट है इसमें से आप सॉर्टेड कर सकें। जो मतलब पूरा लिस्ट देखने से अच्छा है जो रिलेवेंट है वही चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे सपोज मैंने एप्लीकेशन कंसल्टेंट को सिलेक्ट किया और अप्लाई किया, तो यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन कंसल्टेंट के रिलेटेड ही जितने अवेलेबल एग्जाम है वही दिखाएगा। या फिर आप एग्जाम लेवल पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एसोसिएट, प्रोफेशनल, स्पेशलिस्ट है। सपोज मैं प्रोफेशनल पे चेक किया और यहाँ पे अप्लाई किया, तो मुझे ये इतने ही एग्जाम दिखा रहे हैं। और जैसे ही आप ये एग्जाम क्लियर कर लेंगे यहाँ पे एक टिक मार्क आ जाएगा, जिसको आप एनालाइज करके देख सकते हैं कि ये एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया है। यहाँ पे क्वालिफाई ऑन विच डेट ये डिटेल दिखा रहा है और एग्जाम लैंग्वेज इंग्लिश था। ऐसा आपको डिटेल मिल जाएगा। तो ये होने के बाद आप यहाँ पे सपोज मुझे ये एग्जाम के लिए डेट बुक करना है, तो यहाँ पे एक कैलेंडर का सिंबल है, उस पर क्लिक करके
यहाँ पे अवेलेबल स्लॉट, जो टाइम स्लॉट अवेलेबल है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे अपने लिए जो सिलेक्टेड डेट के हिसाब से जो टाइम मेरे लिए सुइटेबल है, जो टाइम पे मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई डिस्टर्बेंस, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस ना होगा रूम में, वो टाइम में सिलेक्ट करके सेव अपॉइंटमेंट कर सकता हूँ। फिलहाल अभी दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं अपना एक अटेम्प्ट खोना नहीं चाहता, इसीलिए बैक कर रहा हूँ। एग्जाम डैशबोर्ड के बाद एग्जाम अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आज तक मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं उसके रिगार्डिंग आपको डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा। ये देखिए, ये सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए मैंने रजिस्टर किया है, अप्रूव्ड बाय ऑडिटर, मतलब ये अटेम्प्ट, ये एग्जाम को मैं अटेम्प्ट कर चुका हूँ और कैंसल, मतलब ये एग्जाम मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है बट ये एग्जाम कैंसिल हो गया है, मतलब मैंने एग्जाम दे नहीं पाया वो टाइम पे, या फिर ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन दिस एग्जाम इज नॉट पॉसिबल टू गिवन बाय मी। तो यहाँ पे अगर आपका एग्जाम कैंसिल होता है या आपने रजिस्टर करके वो टाइम पे आप अवेलेबल नहीं हो पा रहे हो, तो भी आपका अटेम्प्ट लॉस नहीं होगा। जब तक आपका ये ऑडिटर रहेगा, जो इन्विजिलेटर रहेगा, वो अप्रूव नहीं करता है, तब तक आपका अटेम्प्ट सेफ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। दोस्तों, ये था आपका रेडी फॉर एग्जाम। एक बार आपने एग्जाम सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, देन जो रिजल्ट है आइदर पास और फेल, वॉट एवर इट इज, वो आपको इमीडिएटली आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे पब्लिश हो जाएगा। बट यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली बात ये है, जो रिजल्ट आपके एग्जाम के बाद आपके ईमेल आईडी में पब्लिश हो रहा है, उसका भी वैलिडिटी, मतलब सपोज जो स्कोर कार्ड है उसका वैलिडिटी मैंने जब एग्जाम दिया था अराउंड 6 मंथ बिफोर, 2 वीक्स तक ही था। 2 वीक्स के बाद आप वो डिटेल्स फिर से चेक नहीं कर पाओगे, इसलिए वही टाइम पे आप चाहो तो उसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। एंड इफ यू आर फेल्ड, यू कैन नो व्हाट आर द एरिया, कहाँ कहाँ पे आपका वीकनेस है, वो एरिया आप आइडेंटिफाई करके उस पर रिवर्क कर सकते हो, या फिर आप वापस से आपके नेक्स्ट प्रिपरेशन या फिर कोई दूसरा एग्जाम आप देना चाह रहे हो, ये एग्जाम नहीं देना चाह रहे हो, वो भी आप दे सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप जो एग्जाम पहले अटेम्प्ट किया बाद में वही एग्जाम को रिपीटेडली जब तक आप क्लियर नहीं कर रहे हो वो देना है। तो इट्स प्योरली सिंपल एंड जो बोलते हैं ना हम एसएपी के लैंग्वेज में, यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। एंड यहाँ पे कोई चॉइस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं, ओनली एग्जाम अटेम्प्ट्स आर 6 एंड qualified marks are different 60 to 80% based on the exam। बस इतना ही restriction है। ठीक है, तो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। हाँ, प्रिपरेशन, वो भी फ्री डॉक्यूमेंट्स। कौन से सोर्स हैं जहां से आप फ्री डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं एग्जाम प्रिपरेशन के लिए? सबसे पहले मेरा फेवरेट सोर्स है दोस्तों। कमिंग टू फ्री सोर्स, यहाँ पे आपको ओपन एसएपी दिख रहा है और एसएपी लर्निंग हब और इंस्ट्रक्टर लीड एसएपी ट्रेनिंग और आपका एसएपी ग्लोबल सर्टिफिकेशन।
आई थिंक इसमें से ओपन एसएपी ही आपको फ्री में मिलेगा, जो कि आपका एग्जाम से 20 to 25% क्वेश्चंस और उसका सोल्यूशन, अगर आप इसको थरोली रिफर कर रहे हैं रिलेटेड क्वेश्चंस तो आपका सॉल्व हो जाएगा। सेकंड, अगर आपके पास एसएपी मार्केट का लॉगिन है तो आप यहाँ पे लर्निंग हब से भी पढ़ सकते हो जो भी आपका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है। सो इस तरह दोस्तों आप अपना जो भी आपको सही लगे वो आप चूज कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आपका प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। दोस्तों आपका दूसरा सोर्स है help.sap.com, जहाँ पे आप सपोज आपको जो भी सर्टिफिकेशन करना है उसका कौन सा वर्जन करना है वो सारा डिटेल और उसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट है आप यहाँ से चेक कर सकते हो। क्योंकि मैंने यहाँ पे ECC सिलेक्ट किया है इसलिए ये ECC और EHV रिलेटेड सारा डिटेल मुझे दिखा रहा है। और इस पोर्टल का बेस्ट चीज़ ये है कि आपका सपोज ये डॉक्यूमेंट हमेशा ऑनलाइन नहीं, आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करके जो भी टॉपिक आपको चाहिए उसी हिसाब से आप इसको कस्टम PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज मुझे ये पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं इसको यहाँ से जो जो टॉपिक इसके चाहिए वो सिलेक्ट कर लूँगा, करके इसके PDF वर्जन में कन्वर्ट करके मैं ऑफलाइन भी इसको स्टडी कर सकता हूँ। यहाँ पे एक लिमिटेशन है जो कि आपका ये नंबर ऑफ पेजेस का है। सपोज यहाँ पे आपने कोई टॉपिक सिलेक्ट किया है तो वो पेज अगर नंबर ऑफ 100 टॉपिक से ज़्यादा हो रहा है तो ये एक्सिट, तो उसी केस में आपको वो चीज़ें रिमूव करने पड़ेंगे। सपोज रिमूव करके आपको दूसरे PDF में उसको इंक्लूड करना है और जैसे आप ये क्रिएट PDF में सिलेक्ट कर लेंगे आपका डाउनलोड होके डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो जाएगा और आप उसको ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप उसको ऑफलाइन भी स्टडी कर सकते हैं विथ ऑल
पॉसिबल हाइपरलिंक्स, जो टॉपिक आपको चेक करना है आप चेक कर सकते हैं. सो दिस फीचर इज अगेन 100% फ्री एंड आप इसको जब चाहे तब यूज कर सकते हैं. So this is one of the fees. These are the one of the free source. इसी तरह से आप प्रिपेयर करके जैसे ही आपका सक्सेसफुली सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो SAP की तरफ से आपको एक बैज इशू हो जाएगा और उसके बाद सर्टिफिकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे चलिए देखते हैं. एक बार आप सक्सेसफुली एग्जाम कंप्लीट कर लिए तो आपको ऐसा एक SAP से मेल आएगा जिसके थ्रू वो आपको एक बैज इशू करेंगे. जैसे कि मैं बोल चुका हूँ अभी आ गए. ये देखिए ये मेरा एग्जाम कंप्लीट हुआ था. फिर यहाँ पे एक्सेप्ट बैज को क्लिक करना है या फिर ये दूसरी साइट पे आपको लेके जाएगा. वहां से आप आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो. ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है दिस बैज इज इशू टू श्रीकांत त्रिपाठी ऑन 30th December. मतलब ये डेट पे ये बैज मुझे इशू हुआ है. सपोज आप कोई आउटसाइडर हो या मैंने किसी को मेरा सर्टिफिकेट भेजा है वो अगर वेरीफाई करना चाहे तो ये लिंक पे क्लिक करके ये सर्टिफिकेट जेन्युइन है या नहीं, ये सर्टिफिकेट जेन्युइन है या नहीं वो चेक कर सकते हैं. देखिए how reliable the source is. सपोज मुझे चेक करना है मेरा सर्टिफिकेट या फिर मुझे मेरा सर्टिफिकेट निकालना है तो उसके लिए मुझे पहले अपना पर्सनल ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा. एक बार मैंने लॉगिन कर लिया तो मुझे मेरे जो मैंने सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया है उसके रिलेटेड बैज दिखाई देंगे. फिर सपोज मुझे अपना सर्टिफिकेट का एक कॉपी डाउनलोड करना है PDF वर्जन में तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करना है. देखिए ये जो मेरा पेज था वो दिखाई दे रहा है. फिर शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ, नहीं, आपको शेयर पे क्लिक करना है. एक बार आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन देगा. आप इसको कहीं भी शेयर कर सकते हैं जैसे कि आपका लिंक्डइन प्रोफाइल हुआ या ट्विटर पे किसी से शेयर करना चाहते हैं या फिर फेसबुक पे पब्लिश करना चाहते हैं या फिर किसी को ईमेल के थ्रू भी आप भेजना चाहते हैं तो यहाँ से आप सर्टिफिकेट को ईमेल भी कर सकते हैं या फिर इसका लिंक लेके आप कोई दूसरे पोर्टल पे इसको ओपन भी कर सकते हैं. इसके अलावा आप अगर इसको डाउनलोड करना चाहेंगे तो ये आपको डाउनलोड सिर्फ बैज का ऑप्शन देगा. जो बैज आपको ईमेल के थ्रू मिला है वो बैज का ऑप्शन देगा. तो अभी सपोज आप ये सर्टिफिकेट कंप्लीटली डाउनलोड करके आपके एम्प्लॉय या किसी के साथ शेयर करना चाह रहे हैं तो उसी टाइम पे आपको क्या करना है, ये प्रिंट का ऑप्शन लेना है और डाउनलोड फ्रॉम PDF करना है. एक बार ये प्रिंट का ऑप्शन आप लेंगे डाउनलोड कर लेंगे सर्टिफिकेट तो ये अराउंड 8 MB का PDF फाइल जनरेट करता है और ये आप कितनी भी बार कर सकते हैं. ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने एक बार डाउनलोड किया और ये लिंक वैनिश हो जाए, वैसा कुछ नहीं है. आप जितनी बार चाहे इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आपका सर्टिफिकेट का ऐसा आप डिस्प्ले में लेके देख सकते हैं. ये देखिए ये जो बैज है ये आपको भेजा गया था और ये आपका कंप्लीट सर्टिफिकेट है और यहाँ पर ये आपका वेरीफाई लिंक भी अवेलेबल है जिसके थ्रू आप अगर किसी को भेज रहे हैं उनको वेरीफाई करना है तो वो डायरेक्टली ये लिंक के थ्रू जाके ये सर्टिफिकेट का जेन्युइनिटी चेक कर सकते हैं. ये हो गया आपका सर्टिफिकेशन का डाउनलोड प्रोसेस. तो दोस्तों और एक चीज़ है, अगर आप ये सर्टिफिकेशन का एग्जाम कर रहे हैं और आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन से कोई स्पॉन्सरशिप मिल रहा है इसके रिगार्डिंग तो वो चीज़ें पहले कंफर्म कर लीजिए क्योंकि बिफोर गोइंग टू इन्वेस्टिंग अमाउंट ऑफ 50,000
ऑफ योर हार्ड एंड मनी, बेटर आप एक बार क्रॉस चेक कर ले आपके ऑर्गेनाइजेशन से इफ दे आर गोइंग टू स्पॉन्सर, और उनका कुछ प्रोसीजर है वो फॉलो कर ले। वो सारी चीज एग्जाम से पहले चेक कर ले एक बार। तो हो गया, ये था आपका SAP सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग सारा डिटेल जो मुझे पता है। होप मैंने कुछ मिस नहीं किया हूँ। अगर कुछ मिस किया हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, इसी के साथ ही हमारा जो सर्टिफिकेशन कैसे करना है, क्यों करना है और कब करना है, ये वाला जो जर्नी था मैंने ख़त्म कर दिया। सो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है या कुछ भी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड प्लीज़ do like and share with your friends whoever need to or whoever planning to do the certification in SAP, and please subscribe my channel, your channel. It's not chargeable, it is also free of cost. It will take a few seconds from you, but it will provide a great motivation to us to proceed further. Please like, share and subscribe our channel. Thank you to stay with us. Happy learning, friends.